हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के इस रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। मूसा नबी ने भजन 90 लिखा और वो लिखते हैं परमेश्वर के बारे में, महान परमेश्वर की महानता का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि हे परमेश्वर, तू अनादि काल से अनंत काल तक हमारा परमेश्वर है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल का परमेश्वर अमर है, अनंत है, अजर है, वो महान है। लेकिन आगे वो लिखते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, बहुत अल्प है मनुष्य का जीवन। वो लिखते हैं कि मनुष्य भोर को बढ़ने वाली घास के समान मनुष्य का जीवन होता है। जैसे भोर को घास फलती फूलती और बढ़ती है, वैसे ही मनुष्य का विकास होता है, वो बढ़ता है। लेकिन जिस प्रकार घास सूख जाती है, मनुष्य भी मिट्टी में मिल जाता है। और वो कहते हैं कि हे परमेश्वर, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए जीवन में अवसर होता है कि हम उचित फैसले लें, विशेषकर आत्मिक फैसले नजरअंदाज ना करें। आत्मिक फैसलों को लेते समय उन्हें हम टाल मटोल ना करें, उनकी अवहेलना ना करें, उन्हें नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा सा है और एक दिन हमें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। मूसा नबी लिखते हैं, हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं, तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। और वो लिखते हैं कि तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इसके पहले कि न्याय के दिन हम अपने पृथ्वी पर लिए गए फैसलों के लिए शर्मिंदा हों और परमेश्वर के क्रोध का सामना हमें करना पड़े, हम आत्मिक फैसले लेने में गलती ना करें। उन्हें टाले नहीं, परंतु उन्हें आज ही ले, अभी ले। आज के वचन के द्वारा इस बात को हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन अभी समय है कि जब तक हमारा जीवन है, परमेश्वर के नाम की महिमा करें और कहें कि तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन सूना है। यदि यीशु नहीं है हमारे जीवन में, तो आज हम उन्हें आमंत्रित करें, उन्हें ग्रहण करें अपने हृदय में और कहें कि तू हमारा प्रभु है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं
महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। आज कहिए प्रभु से, हाँ प्रभु मेरा हृदय खाली है, अपनी उपस्थिति से इसे भर दीजिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ यीशु, आप मेरे हृदय में आइए। हम टाल मटोल ना करें, ये फैसला लें। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 388वीं 388 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में, रविवारी आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय, अतुलनीय एवं उद्धार से परिपूर्ण नाम में स्वागत करता हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिन्हें परिस्थितिवश टाला जा सकता है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें सही समय पर न लेकर टाल दिया जाए तो इससे हमें भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। नौकरी बदलना, व्यापार शुरू करना, घर बनाना, बाल बच्चों का विवाह करना जैसी महत्वपूर्ण बातों का फैसला लेने में विलंब करना नुकसान ही नहीं, विनाश का कारण बन सकता है। पवित्र आत्मा भी जीवित वचन के द्वारा अनेकों बार हमारे मन को कायल करता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को परिवर्तित करने वाले फैसले लें। ऐसे फैसले लें जो हमें शैतान के पाप के साम्राज्य से निकालकर
परमेश्वर पिता के राज्य की पवित्रता एवं स्वतंत्रता में पहुंचा दे। लेकिन ऐसे फैसले लेने के समय शैतान हमारे मन पर अतिक्रमण कर आधमकता है और हमसे फैसले को टाल देने के लिए उकसाता है। टाल मटोल कराने के लिए शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आज नहीं कल। लेकिन बाइबल हमें बार बार आज और अभी फैसला लेने के महत्व के विषय में बताती है। परमेश्वर हमें भविष्य में फैसले लेने को नहीं परंतु आज बुला रहे हैं। उद्धार भविष्य में नहीं, आज और अभी उपलब्ध है। पश्चाताप कल नहीं अपितु आज ही उपेक्षित है। आज उपेक्षित है, क्षमा करेंगे, आज ही अपेक्षित है। आज हमारे पासबान साहब इन्हीं बातों पर उपदेश देते हुए आप सभी को उत्साहित करेंगे कि आत्मिक फैसलों को लेने में टाल मटोल करना हमें विनाशकारी खतरों में डाल सकता है। आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े होते हुए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ और उपरोक्त कहे गए विचारों से संबंधित एक गीत परमेश्वर पिता की महिमा में गाएंगे। और इस गीत का विषय है, इस गीत के शब्द हैं, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा नबी ने लिख दिया कि मनुष्य का जीवन घास के समान है, बाइबल कहती है फूल के समान है। और इसीलिए हम कल के भरोसे ना रहें, कल का भरोसा भी कभी ना करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। जो फैसला लेना है हम आज ही ले लें। के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन है उसकी अमानत, उस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा शरीर, हमारा तन, हमारी देह यही रह जाएगी,
सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा धन हमारे संग नहीं जाएगा। इस दुनिया के बंधन हमें रिझाते हैं, ये जमाना हमें भूल जाएगा। लेकिन एक बात अवश्य है कि यदि हमने प्रभु को अपना मुक्तिदाता माना है, हमारा फैसला है वो, तो वही एक बात है जो हमारे संग मृत्यु के बाद भी जाएगा। हम टाल मटोल ना करें, उचित फैसला लें। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना जाएगा। ये धन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना जाएगा। मन को रिझाए बंधन ये झूठे, भूलेगा तुझको जमाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए आज की आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के लिए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 90 पद 1 से 12। भजन संहिता अध्याय 90 पद 1 से 12, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 90 पद संख्या 1 से 12 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 90 पद संख्या 1 से 12 तक। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है, और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें।
हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारे पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई हेलो। सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं अपने उन भाइयों और बहनों का जिन्होंने बीते सप्ताह अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ शेयर किया, अपनी गवाहियों को और धन्यवादी हृदय को हमारे साथ शेयर किया, और हमने परमेश्वर पिता के नाम की महिमा के लिए उनके लिए प्रार्थनाएं की और परमेश्वर का उत्तर उनके जीवनों में छलका है। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, इस समय इस प्रसारण में शामिल हैं या आने वाले समयों में इस प्रसारण में, इस आराधना में शामिल होंगे, यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना के निवेदन है या आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कृपया फेसबुक के कमेंट बॉक्स में जाकर के, व्हाट्सएप के में मैसेज के द्वारा, यूट्यूब में कमेंट करने के द्वारा अथवा मैसेंजर में मैसेज भेजने के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके निवेदनों को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 388वीं अर्थात 388th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स और मैसेंजर में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज के इस रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। आने वाले रविवार अर्थात 21 जून को प्रभु के मेज की सहभागिता समस्त विश्वासियों को प्रदान की जाएगी। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर नीरज छत्री के लिए और आप सभी से निवेदन है जो कलीसिया भवन में है या ऑनलाइन हमारे इस प्रार्थना अनुरोध को सुन रहे हैं, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और पता चला कि उनका लीवर डैमेज हो गया है और डॉक्टर ने 1 माह की दवाई उन्हें दी है और कहा है यदि इससे लाभ हो गया, लीवर में सुधार हो गया आपके तो अच्छी बात है, नहीं तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से कि ऐसी परिस्थिति ना बने। उनके जीवन में अचानक ये दुख आ पहुंचा है, उनके पास बहुत सी जवाबदारियां हैं परिवार की। परमेश्वर पिता सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हम अपने निवेदनों को बड़ी विनम्रता के साथ परमेश्वर पिता के सामने ही रखें। इसके साथ ही प्रार्थना करते हैं मिस्टर रॉबिन्सन जॉन के लिए, जिनके लिए लगातार हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि इनको हृदय रोग संबंधी समस्याएं थीं। CMC वेलोर में ओपन हार्ट सर्जरी उनकी हुई है, पर जो सूचना मुझे मिली है उसके अनुसार अभी भी उनके सीने में दर्द है। वो बिलासपुर लौट आए हैं लेकिन दर्द अभी भी बना हुआ है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें अपनी कृपा करें उनके ऊपर और उन्हें पूरी रीति से चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने जवान बेटे राजवीर ग्रोवर के लिए और साथ ही बेटे राघव छाबड़ा के लिए कि वे अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं, वो एक फैसला लें अपने जीवन के लिए, क्योंकि वो समय को जाया कर रहे हैं। समय की बहुमूल्यता को समझें और ये सही उम्र है निर्णय लेने का, फैसला लेने का। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करें कि
सही दिशा में उनका जीवन आगे बढ़ सके, जिससे उनका परिवार आशीषित हो, उनके स्वयं के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमके, जिससे परिवार में भी प्रभु यीशु मसीह का उजाला आ सके। प्रार्थना करते हैं एक स्टूडेंट प्रिंस टंडन के लिए, जिनके पिता ने आग्रह किया कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। नीट की परीक्षा जो रद्द हो गई, अभी फिर से होने वाली है। नीट की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो सके। परमेश्वर पिता की कृपा उस स्टूडेंट के ऊपर हो। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर साजन चौहान की पत्नी श्रीमती अमनदीप के लिए, जो कैरी कर रही हैं इन दिनों, और उनका प्रसव का समय आ चुका है। उन्होंने निवेदन किया है कि सिजेरियन नहीं परंतु नॉर्मल प्रसव के द्वारा उनके घर में संतान का जन्म हो सके। तो परमेश्वर पिता की कृपा हम अपनी उस बहन के लिए चाहते हैं। प्रार्थना अनुरोध ये भी आया है कि पंजाब के लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि पिछले वर्ष बाढ़ के बहुत ही अजीबोगरीब हालात वहाँ बने थे। बहुत नुकसान हुआ है, अनेक लोगों की मृत्यु हुई है। इस वर्ष जब मानसून आए तो वहाँ पर ऐसी स्थिति ना बने। इसी के साथ आप सभी प्रार्थना करें। मसीह समाज के ऊपर जो परसिक्यूशन आया है, बेवजह मसीही लोग सताए जा रहे हैं, उत्पीड़न है उनके मध्य में, और अनेक स्थानों पर इस तरीके से उपद्रव हो रहे हैं कि जो भोले भाले लोग हैं उन्हें मारा पीटा जा रहा है, जख्मी किया जा रहा है, रक्त बहाया जा रहा है। ये तो सच है कि परमेश्वर के वचन में लिखा ही है। संत पौलुस ने लिखा है तीमुथियुस की कलीसिया को और तीमुथियुस को कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे अंतिम दिनों में सताए जाएंगे। तो ये सताव तो है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि आशीषित लोग वे हैं, धन्य लोग वे हैं जो उनके नाम के कारण सताए जाते हैं, जिनके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया जाता है, जिन्हें मानसिक और आर्थिक रीति से जिनका शोषण होता है। प्रभु ने कहा कि तुम आनंदित और मगन होना, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा फल है। लेकिन हम प्रार्थना करें प्रत्येक लोगों के लिए जो सताए जा रहे हैं। कलीसिया सताव से होकर गुजर रही है और हम अनदेखा नहीं कर सकते। ये हमारी हर एक मसीहियों का कर्तव्य है, आत्मिक कर्तव्य, कि हम ऐसे लोगों को स्मरण रखें और संभव जहाँ तक हो उनकी सहायता करें। धन्यवाद का विषय इस प्रकार है कि पिछले दिनों हमने अमलाई के पास्टर पौलुस राव के लिए प्रार्थना की थी, जिनका किडनी डैमेज हुआ। वो अपनी चिकित्सा के लिए हैदराबाद गए थे। चिकित्सा उपरांत वे आ चुके हैं और अभी वो डायलिसिस पर हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारे उस पास्टर के लिए आर्थिक प्रबंध हो सके, मेडिकल उपचार की सुविधा हो, क्योंकि डायलिसिस भी अपने आप में बड़ा महंगा होता है और पास्टर के लिए, उसके परिवार के लिए बड़ा ये खर्चीला हो सकता है। तो परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि पहली तो ये कि उन्होंने चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आगे भी परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और उन्हें वो अद्भुत तरीके से, आश्चर्यजनक तरीके से पूरी चंगाई दें। धन्यवाद का एक विषय और भी है कि आज मेरी पत्नी, मेरी जीवन संगनी श्रीमती बीना मसीह, जो कि हमारी कलीसिया की प्रथम महिला हैं, उनका जन्मदिन है। तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता ने अभी तक उनकी सहायता की है, उनके आत्मिक जीवन से,
बहुतों को साहस मिला है और मसीही जीवन में आगे बढ़े हैं। स्वयं मेरे लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए, मेरे परिवार के लिए वो जलते दीपक के समान हैं। परमेश्वर पिता को हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और उन्हें उनके जन्मदिन की मुबारकबाद पूरी कलीसिया की तरफ से मैं देता हूँ। आइए इन सारे विषयों को हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हमारे परमेश्वर पिता, हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा के लिए, दया के लिए, प्रभु यीशु मसीह में दिए गए अनुग्रह के लिए पिता, जिसके कारण हम आप तक पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया कि हम आपको पिता कहकर पुकार सकते हैं और पिता होने के नाते हम संतान हुए विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह पर है। तो हम अपने प्रार्थना निवेदनों को आप तक पहुंचा भी सकते हैं। ये प्रार्थना का हथियार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, एक उत्तम उपाय जो उन्होंने हमारे लिए किया, पिता हमें ये अधिकार देता है, सुविधा देता है कि हम आप तक पहुंच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में और अपने निवेदनों को आपके सन्मुख रख सकते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, बीते सप्ताह आपने हम पर बड़ी कृपा की, हमें संभाल के रखा। आपकी दी गई सांस के द्वारा, हृदय की धड़कन के द्वारा और जो ऊर्जा आपने हमें दी, उससे हमने अपने मानवीय कर्तव्यों को, पारिवारिक दायित्वों को पूरा किया। आत्मिक रीति से भी हम आगे बढ़े। नई बातें आपने हमें सिखाई, नया दर्शन दिया, हमारे परिवारों को आशीषित किया है और अनेकों को व्यक्तिगत रीति से आपने आशीषित किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी कृपा, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए जो क्षण प्रति क्षण, पल प्रति पल हम पर बरसती रहती है, चाहे हम उसे एक्नॉलेज करें या ना करें। पिता, बहुत रहम दिल हैं, हम पर कृपा बरसाते जाते हैं। पिता, हमने अभी पढ़ लिया आपके वचन से कि परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर है, वो अनादि काल से अनंत काल तक महान परमेश्वर है। वो असीमित है, अनंत है, अमर है, अजर है, लेकिन मनुष्य का जीवन सीमित है। होने दीजिए पिता, जैसा गीत अभी हमने गाया, ये गीत हमारे लिए मार्गदर्शक हो, जो हमें बताए कि इस दुनिया में हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं, पर एक दिन हमें जाना है। हम कल के भरोसे पर ना रहें। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, यदि जाएगा तो केवल हमारा विश्वास और वो उद्धार जो यीशु ने हमें दिया है, वही हमें आप तक पहुंचाएगा। होने दीजिए पिता कि हम अपने विश्वास पर कायम रहे, यद्यपि दिन बहुत कठिन है। मसीह विश्वास हर दिन तौला जा रहा है, कठिन परिस्थितियों के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा। होने दीजिए कि हम अपने विश्वास में स्थिर हों, दृढ़ हों, और जब भी परखे जाएं पिता, तो हम खरे निकले, यही प्रार्थना है। आत्मिक जीवन में हम सब उन्नति करें, तमाम विरोधों और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे जीवन का जो आत्मिक स्तर है वो हमेशा बढ़े। हम अन्य बातों में बढ़ते हैं, फिक्र करते हैं कि हम कैसे उन्नति के पथ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं या नहीं, इसकी चिंता हमें होती नहीं है। हम इसकी चिंता करें पिता, ताकि अपने विश्वास में हम स्थिर रह सकें। पिता, जो विषय अभी हमने पढ़े हैं उन्हें आपके सन्मुख लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, भाई नीरज के लिए, भाई रॉबिन्सन के लिए आपकी कृपा इनके ऊपर हो।
और होने दीजिए पिता, जो निवेदन अभी हमने आपके सामने रखे हैं वो सुनी जाएं, एक सुगंधदायक द्रव्य के रूप में पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपको ग्रहण योग्य हो और आपका उत्तर हमें मिल सके, हम आपको धन्यवाद दे सकें। दोनों जवान बेटों को आपके सन्मुख रखते हैं, राजवीर को और राघव को। प्रार्थना यही है पिता कि समय की बहुमूल्यता को वो समझें, सही दिशा चुने, अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले हो सकें। पिता, हम शेष प्रार्थना निवेदनों को आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। कृपा कीजिएगा पिता और उत्तर दीजिएगा। जो धन्यवाद के विषय हमने कहे हैं पिता, हृदय से उन विषयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने दर्शकों के लिए जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें स्मरण करते हैं, उनके परिवार के प्रत्येक लोगों को स्मरण करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं या भविष्य में जुड़ेंगे हमारे साथ, आने वाले दिनों में उनके परिवार पर यदि कोई संकट है, तकलीफ है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो। और सबसे बड़ा संकट ये है कि जो शैतान के आक्रमण है आत्मिक जीवन पर, पिता उससे लड़ने की क्षमता प्रत्येक को प्रदान करें। पिता, हम आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिएगा। हम सब कहें आमीन। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना भी कहेंगे। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम अपने जीवित परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपना धन्यवादी हृदय परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। अपनी भेंटों को देने के द्वारा यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्य अथवा सुसमाचार की महिमा के लिए अपनी भेंटों को देना चाहते हैं, तो आप कृपया हमारे पासबान साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया है। इस फोल्डर में यह पेज क्रमांक 9 और गीत क्रमांक 1 है। पेज 9 सॉन्ग 1। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत अल्प है, और इसमें
हमें अपने फैसले सही लेना है, सही दिशा पकड़नी है। आइए मिलकर इस पद को हम गाएं जिसके शब्द बहुत ही हृदय स्पर्शी हैं। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी। मुक्ति और जीवन बुलाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। तीसरा पद। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है, यीशु बहार लाया है। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम आपके श्रेष्ठ खादिम खादिमा के साथ मिल के प्रभु, हम सभी पिता परमेश्वर जितने इस भवन में मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन मौजूद हैं पिता, हम सभी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास बड़े ही आपसे आते हैं प्रभु, ताकि पिता हम सब पे तेरा बड़ा अनुग्रह हो, तेरी बड़ी दया हो। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। याद करते उस समय को प्रभु जब सुलेमान ने दर्शन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने कहा बता तू क्या चाहता है, बता तू क्या मांगता है। खुदा बाप, सुलेमान ने बुद्धि मांगी मेरे खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज पिता आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि से मामूर कर दीजिए, भर दीजिए पिता। आप दया कीजिए पिता, हमारी बुद्धि का विस्तार कीजिए पिता परमेश्वर। खुदा बाप, आपके कलाम में लिखा है पिता, सुलेमान ने बुद्धि मांगी और साथ ही साथ आपने उसको धन संपत्ति सब कुछ दे दिया प्रभु। खुदा बाप, अगर वो पिता परमेश्वर बुद्धि ना मांगता, धन मांगता, तो वो कैसे उस चीज़ को बना पाता जो आपने कहा था प्रभु। उसने उस धन का इस्तेमाल इस तरह से किया पिता परमेश्वर, आपका भवन उसने बनाया और खुदा बाप तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई पिता। दुनिया के राजा देखने आते थे कि वो कैसे काम करता है। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जिस प्रकार आज हमने गाया, हमारा सचमुच हमारे पास कुछ भी नहीं है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्यारे प्रभु, तेरे दास उनके सारे परिवार के लिए पिता, यहाँ पे उपस्थित सब के लिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि सही समय सही डिसीजन ले सके पिता परमेश्वर।
आने वाले समय पिता परमेश्वर किस तरह से रहना है पिता, किस तरह से लोगों के बीच में चलना है पिता परमेश्वर, वो आप हमें सिखाएं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, ये जो भेंटें दी गई हैं पिता, इस आपको स्वीकार हो पिता परमेश्वर। इसके एवज में पिता परमेश्वर हालेलुया जिंदाबाद बाप समानी, आप हमारे घरों पे, हमारे बच्चों पे पिता परमेश्वर, और खुदा बाप जो भी हमारे पास है उस पे पिता परमेश्वर दया करें। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, गिनती की पुस्तक अध्याय 14 पद 1 से 4 एवं पद 20 से 23। गिनती अध्याय 14 पद 1 से 4 एवं पद 20 से 23, जिसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, इब्रानियों की किताब अध्याय 3 पद 7 से 15, इब्रानियों अध्याय 3 पद 7 से 15, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पुराने नियम से पढ़ लूंगी। गिनती अध्याय 14 पद 1 से 4 और उसके पश्चात पद 20 से 23। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छी नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चलें। पद 20 से 23। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी। इब्रानियों अध्याय 3 पद 7 से 15 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि
क्रोध दिलाने के समय किया था। यह परमेश्वर का सत्य जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 22 से 28। लूका अध्याय 13 पद 22 से 28 और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ है लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13 और मैं पढ़ूंगा पद 22 से लेकर पद 30 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और यीशु नगर नगर और गांव-गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। और किसी ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु ने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे। और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में के भोज में भागी होंगे। और देखो, कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और जितने प्रथम हैं वे पिछले होंगे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम सबों के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम जीवित परमेश्वर पिता के बात करने वाले, आत्मा को झकझोरने वाले वचन के द्वारा, जो जीवित वचन है, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर के अभिषिक्त दास और हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश को सुनेंगे। और आज के संदेश का विषय है, आत्मिक फैसलों को लेने में यदि आज टाल मटोल करेंगे तो आप कल्पना से परे खतरों में पड़ जाएंगे। Delaying spiritual decisions today can lead you into dangers greater than you could ever think. लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, अपने मनों की तैयारी में आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ यह गीत हम सब गा लेंगे। और गीत के शब्द हैं, मानवा रे कर ले तू तौबा अभी, 4 दिन की जिंदगी है ये, ना जाने कौन पल हो क्या। हेलो, मानवारे कर ले तू तौबा भी, 4 दिन की जिंदगी है ये, ना
कौन फल हो क्या। मानवारे मानवारे कर ले तू तौबा भी, 4 दिन की जिंदगी है ये, ना जाने कौन फल हो क्या। मानवारे मानवारे यीशु मसीह ने दुख उठाया, हाथ और पैरों को घायल किया। यीशु मसीह ने दुख उठाया, हाथ और पैरों को घायल किया। सिर पर भी कांटों का ताज पहना, सिर पर भी कांटों का ताज पहना। बस तेरे लिए पापिए, बस तेरे लिए पापिए। मानवारे मानवारे कर ले तू तौबा भी, 4 दिन की जिंदगी है ये, ना जाने कौन फल हो क्या। मानवारे मानवारे वक्त अभी है तू आजा करीब, यीशु से मुक्ति तू ले ले अभी। वक्त अभी है तू आजा करीब, यीशु से मुक्ति तू ले ले अभी। देख सलीब से आई पुकार, देख सलीब से आई पुकार। देख सलीब से आई पुकार, देख सलीब से आई पुकार। नया जीवन तू पाले, नया जीवन तू पाले। मानवारे मानवारे कर ले तू तौबा भी, 4 दिन की जिंदगी है ये, ना जाने कौन फल हो क्या। मानवारे 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 बाइबल के एक विद्वान प्रचारक ने, जो बाइबल के ऊपर शोध करते हैं, ऐसे प्रचारक उनमें से एक ने बाइबल का गहन अध्ययन किया और बाइबल में घटित होने वाली घटनाओं को एक विशेष थीम में उन्होंने संजो कर रखा। एक विशेष विषय में बाइबल में जो घटनाएं घटी हैं उसके विवरण को उन्होंने लिखा। उस विद्वान प्रचारक ने जब बाइबल में खोजना शुरू किया तो उसने ढूंढा कि बाइबल में सबसे सुखदायक घटना कौन सी है। उसने ये भी ढूंढा कि बाइबल की सबसे दुखदाई घटना कौन सी है। उसने ये भी पता लगाया कि बाइबल में सबसे अधिक आशाजनक घटना कौन सी है और सबसे ज़्यादा निराशाजनक घटना कौन सी है। उसने ये भी पता लगाया कि
बाइबिल की वो घटना कौन सी है जो सबसे अधिक विनम्रता उत्पन्न करती है, और ये भी कि बाइबिल की कठोरतम घटना कौन सी है। और विभिन्न विषयों के अंतर्गत घटनाओं को खोजते खोजते उन्होंने ये भी खोज लिया कि सबसे अधिक खतरनाक घटना कौन सी है। और ये घटना उन्होंने तब उन्हें पता चला जब वो प्रेरितों के काम 24वें अध्याय में पहुंचे हैं। विस्तार से पदों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनकी नज़र में जो घटना सबसे अधिक खतरनाक थी वो कौन सी थी आपको बताना चाहूँगा। जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 24 को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि संत पौलुस के ऊपर गवर्नर फेलिक्स, जो कि एक रोमन गवर्नर था, या हिंदी में हाकिम शब्द आया है, आज के ज़माने में देखें तो राज्यपाल उसे कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद पर था यहूदिया में। उसका नाम फेलिक्स है। उनकी अदालत में हनन्याह महायाजक, जो कि यहूदियों का महायाजक है, यरूशलेम के मंदिर का महायाजक है, उसने अपने वकील तिरतुल्लुस के माध्यम से पौलुस के ऊपर एक मुकदमा दायर किया है। अब उस जमाने देखिए 2000 वर्ष पुराना है, लेकिन उस समय भी न्याय व्यवस्था रोमन साम्राज्य में कितनी उन्नत थी, जैसे आज हम देखते हैं बिल्कुल वैसे ही। वकील है वहाँ पर, अदालत है, न्यायी बैठा है और कटघरे में मुजरिम है। मुजरिम कौन है? पौलुस है। उनके ऊपर क्या अभियोग लगाया गया है, क्या आरोप लगाए गए हैं? ये कहा गया है कि ये मनुष्य उपद्रवी है, ये बलवा करवाता है, दंगा करवाता है, ये यीशु के नाम से प्रचार का काम करता है, और इसने यरूशलेम के पवित्र मंदिर को अपवित्र किया है। आप पढ़िएगा इसे। ये 4 प्रकार के दोषारोपण उसके ऊपर हैं, ठीक ऐसे ही जैसे आजकल मसीहियों के ऊपर दोषारोपण लगाए जाते हैं। तो पौलुस के ऊपर ये दोषारोपण लगाया गया है। संत पौलुस अपना पक्ष रखते हैं और वकील तिरतुल्लुस हनन्याह महायाजक की ओर से उसके विरोध में पक्ष रखता है। अब ये दोनों के पक्ष को सुनते हैं, दोनों पक्षों की बातों को। अब पढ़िएगा पद 22, अध्याय 24 प्रेरितों के काम का पद 22 पढ़िएगा। फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियस आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। देखिए, मुकदमे के फैसले को टाल दिया। इतना महत्वपूर्ण फैसला था वो। इस फैसले के द्वारा संत पौलुस आरोपों से मुक्त हो सकते थे, लेकिन उसने टाल दिया है, जानबूझकर टाला है। सत्य को जान करके भी उसने फैसले को टाल दिया है। और उसके बाद पद 24 में लिखा है, पढ़िएगा। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। देखिए, समझाना चाहूंगा, पौलुस तो बंदी गृह में डाल दिए गए हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया है, वो एक मुजरिम है। और जो फेलिक्स है वो इतना प्रभावित हुए हैं संत पौलुस की बात से। जब मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने इसकी चर्चा अपनी पत्नी से की, जो यहूदी थी, अर्थात बाइबिल के परमेश्वर को मानने वाली, और फेलिक्स एक रोमन था, रोमन अधिकारी। तो उसकी पत्नी ने कहा, रे इतनी जानकारी है उनके पास, वो जानते हैं यीशु के बारे में, मैं भी जानना चाहती हूँ, मैं भी चलूँगी। और ये दोनों बंदी गृह में आते हैं। पौलुस को बुलाया जाता है बंदी गृह में और वे आमने सामने बैठते हैं। पौलुस से पूछते हैं मसीही विश्वास के बारे में, पौलुस से पूछते हैं यीशु के बारे में। और जब पूछते हैं तो पौलुस
सारी बातें बताता है। मसीही जीवन के संयम के बारे में वो चर्चा करते हैं, अनुशासन के बारे में चर्चा करते हैं, वो यीशु के बारे में बताते हैं, उनके उपदेशों के बारे में बताते हैं। आप पढ़िएगा, आगे लिखा है, और न्याय के बारे में बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण था, परमेश्वर के न्याय के बारे में। तो जैसे ही उसने सुना है कि परमेश्वर न्याय करते हैं, बाइबल का परमेश्वर, और हर व्यक्ति को अपने किए गए बातों का लेखा जोखा एक दिन देना है परमेश्वर के सामने, तो वो डर गया, लिखा है। 2 जगह उसने टाल दिया। पहले स्थान पर तो तब टाला जब उसने मुकदमे का निर्णय नहीं दिया, पढ़ लिया। दूसरी बार जब बंदी गृह में पौलुस से वो बात कर रहे थे फेलिक्स, तब क्या कहा कि ठीक है, मैं फिर से दोबारा आऊँगा, तुमसे बात करूँगा। लेकिन वो अवसर फिर कभी नहीं आया, उसने उस अवसर को टाल दिया। बाइबल के उस विद्वान प्रचारक की नज़र में यह बाइबल की सबसे खतरनाक घटना है। किसी महत्वपूर्ण फैसले को नहीं लेना, किसी महत्वपूर्ण बात को टाल देना, निर्णय नहीं लेना, ये सबसे खतरनाक घटना है। टालना एक ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर से हटाकर शैतान तक पहुंचा सकती है, और यदि हम फैसला लें तो शैतान से अलग करके हमें परमेश्वर के पास ला सकती है। इतना महत्वपूर्ण है ये। इसे कहते हैं टाल मटोल करना, जो मैं बार बार कह रहा हूं। ये महत्वपूर्ण शब्द है। इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन इसे कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल करना। ये शैतान का सबसे धारदार और प्रिय हथियार है। जब भी किसी मनुष्य के जीवन में अवसर आता है कि वो प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनता है और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता है, उसके पीछे चलना चाहता है, तो शैतान आकर उसे उकसाता है कि वो अपने फैसले को टाल दे। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। शैतान मनुष्य के विचारों में आकर उससे कहता है कि ये वक्त प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता मानकर ग्रहण करने का, उन पर विश्वास करने का, ये वक्त पश्चाताप करने का, मन फिराने का और उद्धार पाने का सही समय नहीं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो तुमको बहुत काम करना है। यदि कोई स्टूडेंट है तो कहता है कि तुम तो केवल छात्र हो, तुम तो पढ़ने वाले हो, तुम क्या करोगे यीशु को ग्रहण करके। कोई नौकरी करने वाला है तो बोलेगा कि तुम तो बहुत बिजी रहते हो अपने कामों में, तुम क्या करोगे यीशु को ग्रहण करके, अभी तो बहुत लंबी उम्र है। पर हमने देख लिया, मानवा रे कर ले तू तौबा भी, गीत गाया। 4 दिन की जिंदगी है ये। शैतान नहीं चाहता कि हम फैसला लें। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आज नहीं कल। देखिए, आपसे वो नहीं कभी नहीं कहलवाएगा फैसले के लिए, वो टलवाएगा फैसले को। यदि परमेश्वर का वचन आपसे कहेगा कि मुझे ग्रहण कर लो, परमेश्वर को ग्रहण कर लो, तो वो नहीं कभी नहीं कहलवाएगा। आप कहेंगे हाँ, लेकिन आज नहीं, कल। विद्वान प्रचारक का कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आज भी बहुत से मसीही कहलाए जाने वाले लोग जो चर्च जाते हैं, जो दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि क्या आपने उद्धार पाया है, पूछा जाए कि क्या आपने नया जन्म पाया है, क्या आप बॉर्न अगेन हैं, क्या आपने मन फिराया है, क्या आप मृत्यु के पश्चात जीवन पर विश्वास करते हैं, क्या आपको यकीन है कि आप पुनरुत्थान आपका भी होगा।
क्या आप अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, तो वे कह देंगे आज नहीं कल, क्योंकि शैतान उकसाता है। बहुत से मसीही टाल मटोल करते हैं, आनाकानी करते हैं, हीला हवाला करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं परमेश्वर के आमंत्रण को। और इसी संदर्भ में जिस विषय के ऊपर आज हम मनन करेंगे वो विषय है आत्मिक फैसलों को लेने में यदि आज टाल मटोल करेंगे तो आप कल्पना से परे खतरे में पड़ जाएंगे। कल्पना, आपने अनुमान भी नहीं लगाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे कि मुझे इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये परेशानी मैं परमेश्वर के वचन से ही समझाऊंगा आज आपको। डिलेइंग या प्रोक्रास्टिनेशन स्पिरिचुअल डिसीजंस टुडे कैन लीड इनटू डेंजर ग्रेटर देन यू एवर थिंक और इमेजिन। कल्पना से परे, आपके अनुमान से परे आप विनाश में फंस जाएंगे। आज का विषय न सिर्फ आपको लेकिन मुझे भी सतर्क करता है, विशेषकर उन मसीहियों को जिन्होंने आज तक आत्मिक फैसला नहीं लिया। यदि आपने टाल मटोल किया, निर्णय नहीं लिया, फैसला नहीं लिया, फैसले को भविष्य पर छोड़ दिया, कोताही बरती है, लापरवाही बरती है, तो कल यानी मृत्यु के पश्चात एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उस दिन यीशु का कहना है कि जिन्होंने टाल मटोल किया है, जिन्होंने नज़रअंदाज किया है, जिन लोगों ने आनाकानी की है, वे पछताएंगे, वो रोएंगे, वो आंसू बहाएंगे जब वो द्वार से बाहर कर दिए जाएंगे, न्याय के द्वार से। इसलिए आज के विषय को हम 4 बातों के द्वारा समझेंगे ताकि हम सही आत्मिक फैसला लें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने का, उद्धार प्राप्त करने का, मन फिराने का, यीशु को ग्रहण करने का, और टाल मटोल हम कदापि ना करें। 4 बातों के द्वारा आज के विषय को मैं समझाऊंगा। पहली बात यह है कि हम इसलिए टाल मटोल नहीं करें क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे आज ही निर्णय लेने के लिए कहते हैं। आज ही, जैसा भी हमने गाया कि मानवारे कर ले तू तौबा अभी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी हमारे हृदय से कहता है कि हमें तौबा करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है, और वो आज ही। चलिए कुछ पदों को पढ़ेंगे और इस बिंदु को हम समझेंगे। इब्रानियों 3 अध्याय 7वां पद, इब्रानी 3 और 7वां पद यहाँ लिखा आता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है। पढ़िएगा। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हाँ, देखिए परमेश्वर का वचन साफ साफ हमसे बातें करता है। लिखा आता है जैसा पवित्र आत्मा कहता है। देखिए परमेश्वर का वचन सामर्थी और जीवित है। जब इसका प्रचार होता है, संदेश दिए जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके हृदय से बातचीत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। मृत्यु के पहले उन्होंने कहा शिष्यों से कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक दूंगा। और उन्होंने ये कहा कि वो सहायक तुम्हारे हृदय को कायल करेगा, पाप के प्रति कायल करेगा। कायल का मतलब कन्विंस, हमें बतलाएगा कि हमने गुनाह किया, हमने पाप किया है, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना हमने की है। और ये होता है, पवित्र आत्मा कायल करता हमारे हृदय में। और यही बात वो लिख रहे हैं, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है आज तुम उसका शब्द सुनो, परमेश्वर का शब्द सुनो,
तो अपने मन को कठोर नहीं करो, तुम टाल मटोल नहीं करो। यदि हम परमेश्वर के शब्द को सुन रहे हैं तो परमेश्वर पिता अनेक प्रकार से अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, हमारे हृदय को वो कायल करते हैं। कैसे? वचन के द्वारा। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि ये जीवित वचन है, सामर्थी वचन, ये परमेश्वर का वचन है, ये स्वयं परमेश्वर है। ये वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन स्वयं बातचीत करता है आपसे, आपके हृदय से, और पवित्र आत्मा कायल करता है आपको कि हाँ ये वचन तो आपके लिए है, आपको तो मुक्ति की जरूरत है, उद्धार की जरूरत है, आपको तो पापों से पश्चाताप की जरूरत है। हो सकता है संदेश के द्वारा किसी ने संदेश दिया है और वो आपके हृदय को उसके संदेश ने स्पर्श किया है। हो सकता है किसी की गवाही के द्वारा आपका हृदय स्पर्श किया गया है। हो सकता है किसी गीत के द्वारा, जैसे आज हमने बहुत अर्थपूर्ण गीत गाए और हमने बहुत अच्छे गीत गाए, जिसमें से एक गीत ये था, कल के भरोसे पर न रहना। हमें जागरूक करने वाला ये गीत है। इन सब बातों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें कायल करते हैं, हमारे हृदय के संदेह को वो मिटाते हैं और हमको मनाते हैं कि यही राह है, इसी के ऊपर चलो, यही सही दिशा है जिसमें तुम्हें आगे बढ़ना है, ताकि हम शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य की ओर लौट के आ जाएं। लेकिन शैतान ठीक ऐसे ही समय पर हमारे हृदय पर अतिक्रमण करता है, वो आ धमकता है ठीक ऐसे ही समय पर और हमारे विचारों में परिवर्तन लेकर आता है और हम इग्नोर करते हैं उस बुलाहट को। वो कहता है इतनी जल्दी क्या है, आज नहीं कल। वो हमारे मन में अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार की बातें लेकर आता है ताकि हम फैसले को टाल दें। वो हमें परमेश्वर की संगति से दूर ले जाता है। वो हमें संसार में दिखाता है कि सुख जो है, आनंद है, यही है, तुम कहाँ लगे हो परमेश्वर के वचन के पीछे, तुम्हें तो दुख उठाना है। ये तो दुख उठाने की बात करता है परमेश्वर का वचन। वो बहकाता है और बहकाता इस तरीके से है कि हम अपने विचारों को बदल दें। इसलिए इब्रानी के लेखक एक बार नहीं 2 बार वही वाक्य दोहराते हैं। अभी हमने 7वें पद को पढ़ा, लेकिन आप 15वें पद को पढ़ें तो वहां पर भी यही है, बिल्कुल सेम। आज तुम, आज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कल के ऊपर मत छोड़ो, कल के भरोसे मत रहना, कल का भरोसा नहीं करना, कल क्या होगा किसी ने ना जाना। और इसीलिए वो कहते हैं आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करो, अर्थात टाल मटोल तुम नहीं करो। ये पद हम सभी को सतर्क करता है, विशेषकर उनको जो परमेश्वर की बुलाहट को टाल देते हैं। गिनती की किताब से एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज हमने पढ़ा है गिनती की किताब, उसका 14वां अध्याय हम निकाल लें। इसका 13वां अध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको बताऊंगा। पहला पद आप पढ़िएगा, गिनती 14 अध्याय का पहला पद। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। देखिए क्यों रो रहे थे लोग। मूसा के साथ 6,40,000 पुरुषों की भीड़ है, कुल मिला के 20 लाख लोग हैं। 40 वर्षों से ये यात्रा कर रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है कि ये अपनी सीमा छोड़कर कनान देश में पहुंचने वाले हैं और कनान देश का भेद लेने के लिए यहोशू 12 गोत्र के 12 लोगों को, उनके मुखिया को भेजते हैं कनान देश, जाओ पता लगा कर आओ।
और जब वे लौट कर आते हैं 12 में से 10 लोग नकारात्मक बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं युद्ध कैसे लड़ा जाता है, हमारे पास तो ना अस्त्र है ना शस्त्र है और हम तो युद्ध में माहिर नहीं है। वो लोग तो बहुत बलिष्ठ लोग हैं, बल्कि दैत्य के समान हैं। हम तो बौने नजर आए हैं उनके सामने और उनके पास एक से बढ़ कर के एक अस्त्र हैं। जब वो कनान देश की यात्रा पर गए हैं, वहाँ के राजाओं को देखा, वहाँ के किलों को देखा है, वहाँ की सीमाओं को देखा है। 10 लोग विरोध में बात करते, लेकिन 2 हैं यहोशू और कालेब जो कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा लड़ेंगे, हम तो केवल एक पात्र हैं, हमें अवश्य जाना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी है वहां पर और बड़ी भीड़ है, लाखों लोग, वो सब रो रहे हैं, रात भर रोते रहे वो लोग। और पढ़िएगा इसी के आगे, सारी मंडली उनसे कहने लगी भला होता कि हम मिस्र में मर जाते, तू क्यों लेके आया मूसा, क्या जरूरत थी हमें लाने की यहां पर। और पढ़िएगा आगे का पद, दूसरा पद पढ़िए। अच्छा, वो तो दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़िएगा। और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता और है। वो कहने लगे, रो रो कर कह रहे हैं, मूसा से कह रहे हैं, हारून से कह रहे हैं, यहोशू और कालेब से कह रहे हैं कि वे लोग तो हमारी संतानों को मिटा डालेंगे, मार डालेंगे, पत्नियों को अपनी बना लेंगे, हम तो कहीं के भी नहीं रह पाएंगे, हमें क्यों वहाँ पर तुम ले जाना चाह रहे हो, हमारे लिए तो अच्छा है कि हम वापस लौट जाएं। गुलामी के देश में लौटना चाह रहे हैं, ये कैसा फैसला है। उन्हें कनान देश में पहुंचाने का फैसला तो परमेश्वर का था और परमेश्वर फैसला कभी बदलते नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि गुलामी के देश में हम जाएंगे। ये है मनुष्य की तबीयत, उसका स्वभाव, उसका आचरण कि हमेशा संसार की ओर लौटना चाहता है। परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं स्वर्ग, लेकिन मनुष्य है, मसीही हैं, जो नामधारी मसीही, वो संसार की तरफ ताकते हैं। चौथे पद में लिखा है कि हम किसी को अपना मुखिया बना लें, कोई और हमारा नेता हो, हमें नहीं चाहिए नेतृत्व जो परमेश्वर का चुना हुआ हो, हमको परमेश्वर का फैसला नहीं चाहिए, हमारा फैसला है, ये मेजॉरिटी का फैसला है। और यही होता है कि ये जो सच्चा मसीही वो अकेला रह जाता है, क्योंकि बहुमत तो संसार की ओर है। जैसा संसार कहता है वैसे बहुत से लोग उसी का पालन करते हैं। पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा जब भी आपके हृदय से बातचीत करें तो आप टाल मटोल नहीं करें, और यदि करेंगे तो इजराइलियों के समान दंड पाएंगे। कैसा दंडित किया है परमेश्वर ने। 23वां पद पढ़िएगा इसी अध्याय का, 23। इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी ना देखने पाएंगे। देखिए परमेश्वर ने कहा, बिल्कुल सच हुआ है। जितने एडल्ट लोग, जितने बाल बच्चे भी जो चले हैं मिस्र देश से, उनमें से कोई भी कनान देश नहीं पहुंच पाया, प्रतिज्ञात देश में। सिर्फ यहोशू कालेब पहुंचे हैं, यहां तक मूसा भी नहीं पहुंच पाए, हारून की भी मृत्यु हो गई। यहोशू और कालेब पहुंचे, और जिन बच्चों का जन्म हुआ है यात्रा में, 40 वर्ष की यात्रा में जिन बच्चों का जन्म हुआ है, वे बच्चे भी पहुंचे हैं कनान देश, क्योंकि वो युवा हो गए 40 वर्षों में। बहुतों का विवाह भी हुआ, तो जिनका जन्म हुआ है वो पहुंचे हैं। यहोशू पहुंचा, कालेब पहुंचा है। इतने लोग पहुंचे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पहुंचने नहीं दिया, सबकी मृत्यु हो गई, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन उन्होंने नहीं किया, अपने फैसले को बदल दिया। इब्रानी 3
18 में फिर से आ जाएं, वहाँ लिखा है तुम मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये परमेश्वर ने कहा। विश्राम स्थान कौन सा था? कनान देश। किससे कहा? यहूदियों से, इजराइलियों से, जो कनान देश की यात्रा पर थे। सिर्फ कुछ दिनों की बात थी कि वो पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने अविश्वास किया, गलत फैसला लिया है मिस्र देश लौटने का। 19वां पद पढ़िएगा, इब्रानी का 3 अध्याय 19वां पद। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। पूरी की पूरी पीढ़ी उसका विनाश हो गया। हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वो विषय है आत्मिक फैसले लेने में हम यदि आज टाल मटोल करेंगे तो कल्पना से परे विनाश में हम पड़ जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। और यही हुआ है। उन्होंने टाल मटोल किया है फैसला लेने में। लेकिन देखिए, हमारे लिए शिक्षा की बहुत सी बातें हैं। राहाब वेश्या का नाम सभी ने सुना है। वो अपने फैसले को नहीं बदलती है। उसने सुना, चर्चा की, इजरायलियों का परमेश्वर महान परमेश्वर है, और उसने विश्वास किया है। उसने 12 भेदियों को अपने घर में पनाह दी है, और उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम लौट के आओगे यरीहो में, तुम विजयी होगे यहाँ पर। तो जब तुम यहाँ पर आओ मेरी सुधि लेना, मेरे परिवार की तुम रक्षा करना। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक लाल वस्त्र अपनी खिड़की में टांग देना, जब हम आए तब हम जान जाएंगे कि ये राहाब का घर है। हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे, और तुम्हें नष्ट हम नहीं करेंगे। देखिए कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा फैसला उसका। जब आए तो उसने वो अपने फैसले पर कायम रही। उसने लाल वस्त्र वहाँ पर टंगाया था, इसी उम्मीद में कि वो बचाई जाएगी। जिन्हें विश्वास करना था, सही फैसला लेना था, वो सब के सब मारे गए। राहाब वेश्या बचाई गई। यदि हम सही निर्णय लेते हैं तो हम बचाए जाएंगे। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को हाँ कहना यानी सही फैसला लेना जीवन है, पर प्रभु यीशु मसीह को ना कहना अर्थात गलत फैसला लेना मृत्यु है। किसे चुनेंगे आप? 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 1 पद और 2 पद हम देखेंगे। यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, हाँ पढ़िएगा। और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो। हाँ, वो कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सही फैसले नहीं लिए थे, और वो समझाते हैं पौलुस की तुम सही फैसला लो, तुम उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने किया उसे व्यर्थ नहीं जाने दो। तुम्हारा फैसला सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। 2 पद पढ़िएगा। क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। हाँ, देखिए इस वाक्य पर ध्यान दीजिएगा। वह तो कहता है मतलब कौन कहता है? परमेश्वर कहते हैं, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। परमेश्वर कब प्रसन्न होते हैं? कभी सोचा आपने? परमेश्वर को कौन सी बात प्रसन्न करती है? यदि किसी को ख्याल है तो बोल दीजिए। आज्ञाकारिता तो है, और कौन सी बात है? प्रभु यीशु मसीह ने 2 दृष्टांत कहे लूका 15 में, खोई हुई भेड़ का, खोई हुए सिक्के का। क्या कहा उन्होंने? पृथ्वी पर जब कोई मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। वो प्रसन्नता का समय है, और उसी बात को संत पौलुस कह रहे हैं, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है परमेश्वर के, जब हम सही फैसला लेते हैं, टाल मटोल नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के ही करीब आते हैं, अपना जीवन सौंपते हैं। वो परमेश्वर के लिए प्रसन्नता का, आनंद का समय होता है।
तो लिखते हैं वह तो कहता अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और आगे, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। जिस दिन हम उद्धार प्राप्त करते हैं, अर्थात यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता कहकर स्वीकार करते हैं, हमें उद्धार देते। उद्धार एक सुरक्षा कवच है, वो समझिए बुलेट प्रूफ जैकेट है आपके लिए, जो मृत्यु से बचाता है। उद्धार आपको शैतान से सुरक्षा देता है, उसके कुकृत्यों से, उसकी बुरी चाल से आपको सुरक्षा देता है। ये उद्धार है। और जब आप उद्धार प्राप्त करते हो तो पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर लगती है, एक चिन्ह आपको लगाते हैं पवित्र आत्मा कि ये उद्धार प्राप्त लोग हैं, वो अदृश्य चिन्ह है। और इफिसियों 4:30 में वो लिखते हैं, इफिसियों की कलीसिया को संत पौलुस, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। उस दिन के लिए जिस दिन हम न्याय आसन के सामने खड़े होंगे मौत के बाद, वो हमारे संपूर्ण छुटकारे का दिन होगा, जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हमारी छाप देख करके हमें स्वर्ग में प्रवेश करने दिया जाएगा। तो संत पौलुस लिख रहे हैं 2 कुरिन्ती 6वें अध्याय के 2 पद में, उद्धार के दिन तेरी सहायता की है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय, देखो अभी वह उद्धार का दिन। अभी, अभी, आज और अभी। और मैं क्या समझा रहा हूं कि शैतान आपसे कहता है आज नहीं कल, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता आज और अभी हमें फैसला लेना है। दूसरी बात, हम टाल मटोल नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर की आवाज को बार बार नजरअंदाज करना हमारे हृदय को कठोर से कठोरतम बना देता है। हमारे हृदय को जो कठोर है तो उसे और भी ज्यादा कठोर बनाता है, ताकि आगे हम कभी परमेश्वर की आवाज को सुन ही ना सकें, उनके आमंत्रण को कभी हृदय में स्वीकार ना कर सकें। टाल मटोल करने का दूसरा बड़ा कारण हृदय को कठोर करना है। पहली बात हमने क्या देखी? पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, क्षमा करें, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनना टाल मटोल करना है। और दूसरी बात है, टाल मटोल करने का दूसरा बड़ा कारण हृदय को कठोर करना है। यिर्मयाह की किताब में एक बहुत अच्छा पद लिखा है, मैं आपका ध्यान खींचूंगा, 5वां अध्याय 3 पद। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए, तूने उनका नाश किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। किसके बारे में लिखा है? इजरायलियों के बारे में उन्होंने लिखा है। देखिए, हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, अनेक प्रकार के संकट खड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सही फैसला लें। लेकिन यहां लिखा है कि इजरायलियों ने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है, चट्टान से भी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ताड़ना को नहीं समझा, उन्होंने सही फैसले नहीं किए, उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। एक आपको उदाहरण दूंगा राजाओं की किताब से, जरा पढ़िएगा इस पद को, 2 राजा 18 अध्याय 12वां पद। 2 राजा 18 अध्याय 12वां पद पढ़िएगा। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और जितनी आज्ञाएं परमेश्वर के दास मूसा ने दी थीं उनको टाल दिया, और ना उनको सुना और ना उनके अनुसार किया। देखिए, इजरायलियों ने टाल दिया है। टालने के कारण क्या हुआ है? जब परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने टाला है, मन को कठोर किया है, तब शोमरोन, जो कि इजरायलियों की राजधानी थी, वहां पर आक्रमण किया है
अशूर देश के शक्तिशाली राजा ने, और पूरे इजरायलियों को उन्होंने गुलाम बना लिया, और गुलाम बना करके वो अपने देश में ले गए हैं ताकि वे उनकी सेवा करें। कितना फर्क होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं और अपने हृदय को कठोर कर देते हैं। इजरायलियों ने अपने हृदय को कठोर किया। इजरायलियों का यह व्यवहार हमारे लिए भी ये सत्य है। जब भी हम परमेश्वर की बुलाहट को अनसुनी करते हैं, जब भी हम अपने हृदय को चट्टान से भी अधिक कठोर बना लेते हैं, जब भी हम क्रूस की बुलाहट पर ध्यान नहीं देते। अभी हमने गाया, देख सलीब से आई पुकार, देखो सलीब से आई पुकार, नया जीवन तू पा ले। लेकिन हम कितना पाना चाहते हैं, तो बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ही चढ़ा कर रखते हैं, कभी आवाज नहीं सुनते प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मरकुस 7 और 9वें पद में, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कितनी अच्छी तरह से टाल देते हो। हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं और बखूबी टाल देते हैं, बहुत अच्छी तरह बहानेबाजी करके हम टाल देते हैं, और हम ऐसा ना करें। यहेजकेल 3:7 में लिखा है, इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करेंगे, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और घमंडी हो गया है। कितनी बार हम अपने हृदय को ढीठ बना देते हैं, घमंडी बना देते हैं। यहेजकेल 3 अध्याय 7वां पद। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने मन को, अपने हृदय को कठोर ना करें, हम अपने मन को ढीठ और घमंडी ना बनाएं, मन को चट्टान से भी अधिक कठोर ना करें। देखिए, जो मेडिकल लाइन में है वो एक बात को जानते होंगे कि एक रोग होता है हृदय संबंधी, उसे कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, अर्थात ऐसे हृदय रोगी का जो हृदय होता है उसके टिश्यूज जो हैं, उसका जो मांस है वो कड़ा हो जाता है। मांस के कड़े होने से जो हृदय है वो पंपिंग नहीं कर पाता ब्लड का, और रोगी जब डॉक्टर के पास पहुंचता है, उसकी जब जांच होती है तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे हृदय का प्रत्यारोपण करना है, ट्रांसप्लांट करना है। अब समझ जाइए कि कितना खतरनाक है। और डॉक्टर कहते हैं यदि तुमने ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो मृत्यु अवश्य है। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बार बार सावधान करता है कि हमें भी अपने सांसारिक हृदय के प्रत्यारोपण की जरूरत है। फैसला लेना है अपने हृदय को आत्मिक रीति से नया बनाना है, प्रत्यारोपण करके। कौन करेगा ये प्रत्यारोपण? कौन करता है? ये केवल प्रभु यीशु मसीह करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम उन्हें अवसर दें। हमारे लिए बहुत दुखदाई स्थिति हो सकती है यदि हम आत्मिक फैसले को टालें। कौन सा फैसला हम यहाँ पर देख, मन की कठोरता को दूर करने का फैसला। और यदि नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। तीसरी बात बताना चाहूँगा, हम टाल मटोल इसलिए नहीं करें क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत अल्प है, बहुत अनिश्चित है हमारा जीवन। बाइबल कहती है कि मृत्यु निश्चित है लेकिन जीवन अनिश्चित है। हमारा जीवन कोई गारंटी नहीं है कि हम कब तक जिएंगे। हम नहीं जानते कि मृत्यु कब हमारा आलिंगन करेगी। बाइबल कहती है मनुष्य का जीवन स्वप्न के समान होता है, जैसे अभी हमने पढ़ लिया भजन 90 में। बाइबल कहती है कि भोर को बढ़ने वाली घास के समान है, जैसा भजन 90 में हमने पढ़ लिया। अय्यूब की किताब में लिखा है, अय्यूब 14 पहले पद में,
मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का होता है। कितने इस स्थानों पर इस बात का वर्णन है। याकूब लिखते हैं कि हमारे जीवन का पहिया बड़ी तेज गति से घूम रहा है, और वो कहते हैं कि हमारे जीवन के लिए हम अनेक योजनाएं बनाते हैं, सपने बुनते हैं, हम अपने बनाए गए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, पूरा करने के लिए परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, धन संपत्ति अर्जित करते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं कौन सा कार्य करें, कब करें, लाभ ही लाभ हम पाना चाहते हैं कि हमारा नुकसान नहीं हो। लेकिन वो कहते हैं याकूब 4 अध्याय के 14वें पद में, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। पढ़िएगा जरा इसे, 4 अध्याय 14वां पद, याकूब 4 अध्याय 14वां पद। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। ये है हमारा जीवन, पानी के बुलबुले के समान और भाप के समान, थोड़ी देर के लिए दिखाई देती और फिर लोप हो जाती। कितना सच है। हमारा जीवन अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है, इसलिए हम टाल मटोल ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, एक धनी किसान का जिसकी खेत में बहुत उपज हुई। लूका 12 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। और जब बहुत फसल हुई तो उसका मन झूम उठा आनंद से, और वो कहने लगा, हे मेरे प्राण, खा पी सुख चैन से रह, तेरे पास अनेक वर्षों के लिए बहुत अनाज है, बहुत धन संपत्ति है। लेकिन हम पढ़ते हैं लूका 12:20 में, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने संग्रह किया है वो किसका होगा। हमारा जीवन अनिश्चित है, और इसीलिए मूसा नबी ने लिखा भजन संहिता 90:12 में कि परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। स्वर्गीय बुलाहट है हमारे लिए, और हम स्वर्गीय बुलाहट की बात को कभी इग्नोर ना करें, कभी टालें नहीं, क्योंकि यदि हम टालेंगे तो हमारे अनुमान से भी अधिक हमें हानि उठानी पड़ेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं टाला। फेलिक्स तो चले गए, गवर्नर, उनकी जगह दूसरे आए, और उनका नाम है राजा अग्रिपा। उनकी अदालत में मुकदमा चला पौलुस का, जिसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 26 अध्याय 19वें पद में, प्रेरित 26-19। और यहाँ पर राजा अग्रिपा के सामने पौलुस गवाही देते हैं। इसीलिए पौलुस का जीवन बहुत उत्तम जीवन, हमें सीखना चाहिए पौलुस के जीवन से। दर्शन उसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उन्होंने कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। और वो कहता है कि जो स्वर्गीय दर्शन था, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के अनुसार, वो कहते हैं मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। उसे वो कहते हैं प्रेरित 26-19 में, फिर से पुनः कहते हैं प्रेरितों के काम 26 अध्याय 19वां पद। सो हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। यीशु ने कहा कि मैंने तुझे चुना है। और संत पौलुस कहते हैं कि यीशु की इस वाणी को मैंने अपने हृदय में रखा, उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। आज हम भी टाल मटोल ना करें। यदि आज टाल मटोल करेंगे, आप सभी के लिए ये वचन है, यीशु को ग्रहण करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें। यदि हम टाल मटोल करेंगे तो परमेश्वर को अप्रसन्न करेंगे। ये फैसला हमें आज ही लेना है। चौथी बात, अंतिम बात, यदि हमने इस फैसले को टाला
तो हमारी कल्पना से भी, हमारे अनुमान से भी अधिक विनाश हमें देखना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आज के सुसमाचार के पाठ में एक बहुत अच्छी बात कही है। वहाँ पर हमें चेतावनी के रूप में उन्होंने कहा है और लिखा है कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। 23वें पद में, लूका 13 अध्याय 23वां पद, और उसका प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? और वो प्रश्न पूछ करके अलग हो जाता है। हमें ये नहीं पता है कि जिसने प्रश्न पूछा उसने उद्धार पाया या नहीं पाया। यीशु कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो। बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। एक फैसला है कि हाँ प्रभु, मैं सकरे द्वार से, जो कि जीवन की ओर लेकर के जाता है। यीशु ने कहा है मत्ती उसके 7वें अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरा द्वार है, वो चौड़ा द्वार है, उसकी राह भी बहुत चौड़ी, वो संसार को प्रकट करता है, संसार के सुख विलास को प्रकट करने वाला वो मार्ग है। लेकिन जो यीशु का मार्ग है वो संकट से भरा है। यीशु कहते हैं यदि उस मार्ग से चलोगे जिसका द्वार सकरा है, जिसका मार्ग सकरा है, वो कहते हैं उसके अंत में जीवन है। लेकिन जिसका द्वार चौड़ा है, मार्ग चौड़ा है, जो सांसारिक अभिलाषाओं लालसाओं से भरा पड़ा है, उसके अंत में विनाश है, वो कहते हैं। और वो आगे कहते हैं कि यदि हमने इस फैसले को टाल दिया कि किस द्वार से प्रवेश करना है, किस मार्ग पे चलना है, तो अंत के दिन हमारा फैसला होगा। और 25वां पद पढ़िएगा इसी का। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। देखिए हमारे लिए कितना ये शर्मिंदगी भरा समय होगा कि हम द्वार पर पहुंचे, उस द्वार पर, स्वर्ग के द्वार पर, और हम कहें कि हमारे लिए द्वार खोल दे। तो स्वामी क्या कहें, मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। यदि हम टालम टोल करेंगे, यदि हम निर्णय लेने में, फैसले लेने में आनाकानी करेंगे, हीला हवाला करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या हम ऐसा चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में कहे? उस दिन हो सकता हम कहें कि हम तो चर्च जाने वालों में से हैं, हम तो दुआ प्रार्थना करने वालों में से हैं, हम तो भेंट चढ़ाने वालों में से हैं। यीशु कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि क्योंकि तुमने उद्धार को स्वीकार नहीं किया, मुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया, तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया अपने जीवन में, तुम उस राह पर चले नहीं जिस राह के बारे में मैंने बताया। मैं तुम्हें नहीं जानता। कितने अफसोस की बात होगी। 27 पद में वो कहते हैं, मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। कितना दुखदाई समय होगा कि वो समय तब आए मृत्यु के पश्चात जब हम न्यायासन के सामने हों, हम आज ही पछता लें, आज ही पश्चाताप कर लें और यीशु को अपने हृदय में स्वीकार कर लें। ये समय होगा हमारे लिए कि हम यीशु को स्वीकार करें। यदि अभी तक स्वीकार नहीं किया है, हमारे जितने भी श्रोता अभी वचन को सुन रहे हैं, हम स्वीकार करें यीशु को, क्योंकि इससे उत्तम बात कोई हो नहीं सकती कि परमेश्वर प्रसन्न हो जब हम मन फिराएं और परमेश्वर के पास आ जाए, परमेश्वर के राज्य में हम रहें, उनके शरण में हम आ जाएं। इससे अधिक अच्छी बात और कोई नहीं होगी। अन्यथा हमें हमारी कल्पना से भी बाहर
विनाश को सहना पड़ेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और गाएंगे कल के भरोसे पर न रहना, फिर से उसी गीत को। उसके तीसरे पद को हम गाएंगे, आज मसीह को दिल में बसा ले। यदि अभी तक हमने नहीं बसाया है प्रभु यीशु को, तो आज हम बसा ले। और आगे लिखा, कर दे जीवन उसी के हवाले, हम उन्हीं के हवाले अपना जीवन कर देंगे और होंगी बहारें जीवन में हम सब के, और होगा सफर ये सुहाना। कोरस से शुरू करेंगे। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। एक प्रार्थना के रूप में हम इस पद को गाएंगे, केवल गीत गाने के लिए नहीं परंतु हृदय से गाएंगे और कहेंगे, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज आप मेरे हृदय में आ जाइए। मैं आपको अपने जीवन का मुक्तिदाता और स्वामी स्वीकार करता हूँ और आप अपने जीवन को उन्हीं को सौंप दीजिए। कहिए कि आप मेरे जीवन के स्वामी हैं, आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। आज मसीह को दिल में बसा ले, कर दे ये जीवन उसी के हवाले। आज मसीह को दिल में बसा ले, कर दे ये जीवन उसी के हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। ये हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवित वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिनसे हमें प्रकाशन मिलता है और आपके वचन के गूढ़ भेदों को हम जानते हैं। पिता, आज हमने सीख लिया बहुत अच्छी तरह कि हमारा जीवन बहुत अल्प है, बहुत छोटा है। हमारा जीवन अनिश्चित है, लेकिन एक बात निश्चित है कि एक दिन हमें मृत्यु का सामना करना है। होने दीजिए पिता, हम इस जीवन के महत्व को जानें, इसकी कद्र करें और वो फैसला लें जो आप तक हमें पहुंचा सके, विनाश की ओर लेकर ना जाए, क्योंकि हमारे कल्पना से परे विनाश हमारा होगा। हम नरक में डाल दिए जाएंगे और अंत में हमारी दूसरी मृत्यु होगी। लेकिन यदि हम सही फैसला लें तो हम आपके पास रहेंगे, अनंत जीवन आप हमें देंगे। होने दीजिए पिता, शैतान यदि आकर हमें बहकाए फुसलाए, हम उसकी चाल से अपने आप को बचाएं, अपना जीवन सौंप दे, जैसा गीत हमने गाया अभी। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के स्वामी हों, मालिक हों, प्रभु हों, हम उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। प्रार्थना है पिता, जितनों ने अपना जीवन आज सौंपा है, आपके नक्शे कदम पर चल सकें, वचन के अनुसार उनका जीवन हो, इजरायलियों के समान ना हो, जिन्होंने पत्थर के समान अपने हृदय को कठोर बना लिया, परंतु पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने वाले बने, ताकि टाल मटोल हम ना करें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में मांगते हैं। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम,
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा बनी रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।